दोस्तों, अगर आप भी किसी भी एसएससी, बैंक, रेलवे या अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने इससे पहले एक पार्ट और बनाया है बैंकिंग मुद्रा से। आप उन्हें प्लीज़ जा कर के देखिएगा। पार्ट नंबर 10 है, जिसके अंतर्गत हम लोग बैंकिंग और मुद्रा के कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो कि आपके जीके के करंट अफेयर्स के सेक्शन में पूछा जाता है। अगर आप इन्हें तैयारी कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको एक भी क्वेश्चन बैंकिंग मुद्रा से नहीं छूटेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? पहला ऑप्शन है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा ऑप्शन है व्यापारिक बैंक, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक ऋण समितियां और चौथा ऑप्शन है भूमि विकास बैंक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हवाला क्या है? पहला ऑप्शन है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, दूसरा ऑप्शन है कर वंजन, तीसरा ऑप्शन है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन और चौथा ऑप्शन है किसी विषय का पूर्ण विवरण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। अगला क्वेश्चन हमारा है नाबार्ड पूर्ण प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, दूसरा ऑप्शन है निर्यात व्यापार के लिए और तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास के लिए और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में से कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? पहला ऑप्शन है क्रिसिल, दूसरा ऑप्शन है केयर, तीसरा ऑप्शन है इक्का और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में से सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन है? पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा है गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या है? पहला ऑप्शन है सराफा बाजार, दूसरा ऑप्शन है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार और तीसरा ऑप्शन है सरज बाजार और चौथा ऑप्शन है धातु बाजार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं? पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकारों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है व्यापारिक बैंकों द्वारा और चौथा ऑप्शन है सेबी द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? पहला ऑप्शन हमारा नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक और चौथा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? पहला ऑप्शन है अवमूलन, दूसरा ऑप्शन है विमुद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा संकुचन और चौथा ऑप्शन है मुद्रास्फीति। इसका जो राइट आंसर होगा विमुद्रीकरण। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे? पहला ऑप्शन हमारा रिकार्ड, दूसरा ऑप्शन हमारा जेबी से, तीसरा ऑप्शन हमारा एसी पियागो और चौथा ऑप्शन हमारा माल्थन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेबी से। अगला क्वेश्चन हमारा है मुद्रा संकुचन का कारण होता है? पहला ऑप्शन हमारा है मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति की कमी, दूसरा ऑप्शन हमारा निर्यात की तुलना में आयात में कमी, तीसरा ऑप्शन हमारा है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी और चौथा ऑप्शन हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने बैंकिंग और मुद्रा के कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन को डिस्कशन किए हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 10 था। इसके बाद हमारे और भी कुछ पार्ट आएंगे जिसमें हम लोग फाइनेंस के जितने भी टॉपिक होते हैं जो कि एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम लोग उन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। उन टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिससे आपको एग्जाम में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।